आज पहुंच चुका हूं मैं जिला न्यायालय सीधी पे और वकील साहब से मैं ये जानकारी जानना चाहता हूँ ये जो नया कानून में परिवर्तन हुए थे, किन किन चीज़ों में नए कानून में परिवर्तन हुए हैं। देखिए, पहले भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से 3 कानून थे, जिनमें भारतीय दंड संहिता के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। एक तो ये परिवर्तन हुआ। जो पहले 3 कानून थे उनके शीर्षक में बदलाव हुआ है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालयों में साक्ष्य हुआ करता था, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। 2023 के नाम से। मूल परिवर्तन यही हुआ है कि तीनों कानूनों का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से ये जाने जाएंगे। इन धाराओं में लगभग टोटल कितनी धाराएं थी? पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, जो अब कम कर दी गई हैं और लगभग 383 धाराएं हैं। इस नए कानून में जो भारतीय दंड संहिता में मुख्य बदलाव हुआ है तो वह महिलाओं और बच्चों के संबंध में इसमें अच्छा संशोधन हुआ है। अब बलात्कार पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी की ओर से पीड़िता के अभिभावक और रिश्तेदारों की मौजूदगी में लिया जाएगा। एक ये अच्छा परिवर्तन हुआ है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ के अपराधों पर एक नया अध्याय ही जोड़ दिया गया है। बच्चों को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। यह भी एक अच्छा निर्णय है। जी हाँ। महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफ़र का प्रलोभन देके जो बलात्कार होते थे, यह भी धारा 376 में इसको ऐड कर दिया गया है। और 14 दिन के भीतर FIR और पूरे चालान की कॉपी पीड़िता को देने का प्रावधान किया गया है। करीब 83 धाराओं में जो जुर्माने की राशि थी वो बढ़ा दिया गया है। लगभग जुर्माने की राशि कितनी होगी? जुर्माने की राशि अब वो प्रत्येक अपराध के वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग जुर्माने की राशि नियत है। कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। और इस संशोधन से निश्चित रूप से आम नागरिक को त्वरित न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा और जो अपराध बार बार घटित होते थे उसमें भी कमी आएगी। काफ़ी अच्छा कानून है और सभी के लिए इसमें न्याय की व्यवस्था की गई है और अच्छा न्याय मिलेगा इस नए कानून से। हमारे चैनल के माध्यम से सीधी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नया कानून से सभी को अपराध में जो बढ़ोतरी हो रही थी, निश्चित रूप से जब अपराधी को ज़्यादा मात्रा में जुर्माना होगा, दंड होगा, तो अपराध की रफ्तार घटेगी और इस अपराध से विवाद रुकेंगे। इस जो नया कानून बना है उससे विवादों में निश्चित रूप से कमी आएगी। अपराधियों को पर्याप्त रूप से दंडित किया जाएगा। जो अभी एक्सीडेंटल न्यायालय के प्रकरण आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट होता है या रोड पे चलते हुए बड़ा वाहन या छोटा वाहन, उनमें धाराओं में कुछ बदलाव हुआ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसमें पहले यदि वाहन से दुर्घटना होती थी 304A धारा लगती थी भारतीय दंड संहिता में। अब भारतीय न्याय संहिता में 304A की जगह धारा 106 में प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति वाहन लापरवाही उपेक्षा पूर्वक चला के किसी की मृत्यु पारित करता है तो पहले 3 वर्ष का प्रावधान था, अब इसकी सज़ा बढ़ा दी गई है इस नए कानून में। अब 5 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया है। एक चीज़ इसमें और बड़ी अच्छी बात जोड़ दी गई है कि यदि ड्राइवर दुर्घटना के पश्चात भागता नहीं है और इसकी सूचना थाने में देता है तब तो 5 वर्ष, यदि भाग देता है तो भागने पर फिर
सजा इसमें बढ़ा दी गई है, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है ड्राइवर को सजा हो सकती ड्राइवर है। को। हाँ, यदि वो दुर्घटना के पश्चात भागता है, इसकी सूचना नहीं देता है, थाने में सूचना नहीं देता है, घायल व्यक्ति को समुचित जिला चिकित्सालय में नहीं पहुंचाता है और फरार हो जाता है, तब 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यदि दुर्घटना हुई और उसने वहाँ पे गाड़ी को रोका, पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, इसकी सूचना थाने में दी, तब 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्या लगता है आपको, अगर मान के चलिए कोई ड्राइवर से एक्सीडेंट तो जानबूझ के करता नहीं, जी अनजान में ही होता है, और उस वक्त अगर वो वहाँ पे गाड़ी रोक के भाग जाता है जी तो अपनी जान माल की सुरक्षा करने के लिए भागेगा कि, क्योंकि आम पब्लिक तो आक्रोश में आ जाएगी, आक्रोश में आएगी तो ड्राइवर को मृत्यु भी हो सकती है, कई वैसे देखने को मिले हैं। कि अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग का आ गया है, आप ये इसका मतलब ये नहीं कि आप थाने जाइए या वहीं पर तत्काल गाड़ी रोकिए, आप इसकी सूचना फ़ोन से भी थाने को दे सकते हैं, वहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुरक्षा करिए, ड्राइवर अपनी सुरक्षा करे, लेकिन इसकी सूचना फ़ोन से या किसी के माध्यम से थाने में सूचित कर देता है कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो इसमें 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। और निश्चित रूप से जो सज़ा बढ़ाई गई है, तो जितना ड्राइवर की सुरक्षा का सवाल है, उतना आम पब्लिक का भी सवाल है। यदि कठोर कानून रहेगा तो ड्राइवर भाई भी हमारे तरीके से और बिना नशा पत्ती के सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएंगे। इसमें दोनों लोगों का भला है, ड्राइवर का भी है और आम जनमानस का भी है। ये अच्छा कानून है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।